जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। हिमनदों का तेजी से पिघलना आज सबसे गंभीर पर्यावरणीय संकट बन चुका है। स्टॉप। यह केवल क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव विश्व के प्रत्येक कोने में देखा जा सकता है। स्टॉप। हाल ही में एक विज्ञान शोध पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है, विश्व भर में 2 लाख से अधिक हिमनदों की स्थिति का आकलन करने पर पता चला है कि अब ये पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से पिघल रहे हैं। स्टॉप। इस अध्ययन में अनेक देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर 8 विभिन्न जलवायु प्रतिरूपों का सहारा लिया और भविष्य की स्थिति का अनुमान लगाया। स्टॉप। इसी दौरान ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार इस मुद्दे पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया। स्टॉप। इससे पता चलता है कि स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। स्टॉप। मानव सभ्यता ने जब से औद्योगिकरण की ओर कदम बढ़ाया है, तब से प्रकृति का संतुलन निरंतर प्रभावित होता चला गया है। स्टॉप। कारखानों की स्थापना, ईंधन के अत्यधिक उपयोग और बेतहाशा वृक्षों की कटाई ने धरती के तापमान को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। स्टॉप। आज धरती का औसत तापमान औद्योगिक युग की शुरुआत की तुलना में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। स्टॉप। देखने में यह वृद्धि बहुत छोटी प्रतीत हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक और दीर्घकालिक है। स्टॉप। वैज्ञानिकों का मत है कि यदि यह तापमान 2 डिग्री के भीतर नियंत्रित नहीं किया गया, तो इस सदी के अंत तक 3/4 हिमनद पूरी तरह विलुप्त हो सकते हैं। स्टॉप। और यदि तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने में भी सफलता मिलती है, तब भी लगभग आधे हिमनद समाप्त हो जाएंगे। स्टॉप। इन हिमनदों का पिघलना केवल हिम की मात्रा में कमी का मामला नहीं है। स्टॉप। यह जलवायु तंत्र की जटिलता, पारिस्थितिकी संतुलन, जल स्रोतों की स्थिति, कृषि उत्पादन, विद्युत आपूर्ति और मानवीय जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ संकट है। स्टॉप। जैसे जैसे हिमनद पिघलता है, उसका जल पहाड़ और नदियों से होकर समुद्र में पहुंचता है। स्टॉप। इससे समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। स्टॉप। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की समिति के अनुसार वर्तमान में समुद्र का जल स्तर हर वर्ष लगभग 4 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है, जो दीर्घकाल में विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। स्टॉप। यह बढ़ता जल स्तर तटीय शहरों, द्वीपों, राष्ट्रों और समुद्र किनारे बसे लाखों लोगों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। स्टॉप। पैरा। दक्षिण एशिया और विशेषकर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार व मालदीव जैसे देशों पर इसका सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। स्टॉप। बांग्लादेश में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि समुद्र उनकी बस्तियों को निगलता जा रहा है। स्टॉप। मालदीव जैसे देशों का भविष्य
अनिश्चितता में पड़ गया है। स्टॉप। क्योंकि वे समुद्र तल से कुछ ही मीटर ऊपर स्थित हैं। स्टॉप। भारत के बड़े तटीय नगर जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और नवी मुंबई में वर्ष दर वर्ष समुद्री जल का अतिक्रमण बढ़ रहा है। स्टॉप। वहां के लोगों को अब प्रत्येक वर्ष बाढ़, जलभराव और भवनों के कमजोर होने जैसे संकटों का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। संकट का एक बड़ा भाग हिमालय क्षेत्र से जुड़ा है, जिसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का उद्गम इन्हीं हिमालयी हिमनदों से होता है। स्टॉप। दक्षिण एशिया के लगभग 2 अरब लोग इन नदियों के जल पर अपनी जीविका, कृषि, पेयजल और विद्युत उत्पादन के लिए निर्भर हैं। स्टॉप। यदि हिमनदों का पिघलना इसी प्रकार जारी रहा तो नदियों का प्रवाह प्रभावित होगा, जिससे खाद्य उत्पादन कम होगा, बिजली की आपूर्ति बाधित होगी और लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। स्टॉप। हिमनद के पिघलने से नदियों में जल का प्रवाह असमान हो जाता है। स्टॉप। गर्मियों में अधिक पानी आता है, जबकि सर्दियों और सूखे के मौसम में जल की मात्रा कम हो जाती है। स्टॉप। यह असमानता बाढ़ और सूखे दोनों की संभावना को बढ़ा देती है। स्टॉप। कई बार हिमनदों के नीचे झीलें बन जाती हैं और जब ये अचानक फटती हैं तो जल प्रलय की स्थिति पैदा होती है। स्टॉप। उत्तराखंड में कुछ वर्ष पूर्व ऐसी ही घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। स्टॉप। नेपाल में भी इसी प्रकार की आपदाएं सामने आती रही हैं। स्टॉप। इस संकट के मूल में यदि कोई कारण है तो वह है मनुष्यों की लापरवाही और भौतिकवादी प्रवृत्ति। स्टॉप। पैरा। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई, तेज गति से बढ़ता औद्योगिकरण व शहरीकरण, प्रकृति के प्रति असंवेदनशील विकास नीति और उपभोगवादी जीवन शैली ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। स्टॉप। हिमालय की भूमिका विशेष इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ केवल भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी जीवनदायिनी है। स्टॉप। जब इन नदियों का प्रवाह बाधित होगा तो सीमा पार संबंधों में भी तनाव बढ़ेगा। स्टॉप। जल संकट पर संघर्ष की संभावना बढ़ेगी। स्टॉप। नदियों पर बनाए गए बांध और जलाशयों की उपयोगिता पर भी सवाल उठेंगे। स्टॉप। विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी क्योंकि उन्होंने ही सबसे अधिक प्रदूषण फैलाया है। उन्हें विकासशील देशों की सहायता करनी होगी जिससे वे स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा सकें। स्टॉप। वैज्ञानिक शोध, सतत निगरानी और तकनीकी विकास इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्टॉप। हिमनद केवल बर्फ के पहाड़ नहीं हैं, वे जीवन के स्रोत हैं। वे नदियों का उद्गम और पृथ्वी का संतुलन हैं। स्टॉप। वे कृषि, जल, ऊर्जा और जैव विविधता का मूल आधार हैं। स्टॉप। यदि हम उन्हें बचा पाएं तो अपनी पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य
दे पाएंगे। स्टॉप। यदि नहीं तो विनाश की आहट केवल भविष्य में ही नहीं बल्कि वर्तमान में ही सुनाई देने लगेगी। स्टॉप। यदि आज हम भी जाग गए और सशक्त निर्णय लें तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। स्टॉप। यदि हम उदासीन रहे तो हिमनदों का लुप्त होना केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि ऐतिहासिक भूल माना जाएगा। स्टॉप।